ये बताइएगा कि आपने आज भी एक स्टेटमेंट दिया और आपने कहा कि संजीदगी देखनी होगी हुकूमत की कि आया वो कितना संजीदा है। उमर अयूब साहब भी इसी किस्म की बात कर रहे हैं। तो क्या समझा जाए कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं पीटीआई को इन मुज़ाकरात से, या आप लोग लीस्ट होप के साथ बैठ रहे हैं इन डायलॉग्स में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। पहला राउंड आज हुआ है और मेरे ख़्याल से मायूसी फैलाने के बजाय हम ये उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत अपना जो संजीदा रवैया है उसी के साथ आगे बढ़ेगी हम्म। और खुले दिल के साथ। क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो हमारे साथ भी ज़्यादतियाँ हुई हैं। हम्म। आप देखें इलेक्शन में हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया एक किस्म का, हम्म। कि हमसे बल्ला भी छीना गया और अब हमें कैंपेन भी नहीं करने दी और सब कुछ, लीडर को भी जेल में डाला। इसके बावजूद अवाम ने वोट दिया, तो ये तो माना जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही अवाम की सबसे बड़ी जमात है। हम्म। तो उसको साइडलाइन करने से पाकिस्तान की मईशत पे कितना बुरा असर पड़ रहा है, कितने हालात खराब होते जा रहे हैं रोज बरोज। तो ये सिर्फ ये नहीं कि हमारी जरूरत है मुज़ाकरात, गवर्नमेंट की भी जरूरत है। गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है क्योंकि कोई रिलीफ तो आवाम को दे नहीं सकी है। हम्म। तो इन हालात में सारी चीजें देख के देखें, हर एक को अपना जो एक एक कदम पीछे हटने की जरूरत है। हम्म। और जो मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखे हैं वो ऐसे मुतालबात हैं कि उस पर ऑलरेडी उनको एक किस्म की सजाएं हो चुकी हैं। यानी पॉलिटिकल पार्टी होना और सबसे बड़ी पार्टी होना ये भी हमारा जुर्म था हम्म। और उस जुर्म की सजा हमें दे दी जा चुकी है। बहुत सारे लोगों को असम्बलियों से बाहर रखा गया है जबकि वो जीत भी गए थे। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने अगर मुज़ाकरात के लिए कल हामी भर ली है तो सिर्फ इसलिए कि मुल्क को आगे ले जाया जा सके। हम्म। मुल्क इस वक्त मुश्किल में है और जाहिर है मुल्क की नहीं, फिक्र इमरान खान नहीं, से अलावा लेकिन किसको हो सकती है। नहीं, नहीं, फ़िक्र तो यकीनन बहुत से लोगों को, पाकिस्तानियों को भी इस चीज़ की फ़िक्र होगी शौकत भाई। लेकिन अब जिस तरह आप लोगों का जो एक अव्वलीन जो एक एजेंडा है कि जुडिशल कमीशन होना चाहिए, सियासी रहनुमाओं की जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई होनी चाहिए, उसमें खान साहब भी शामिल हैं। तो आपको लगता है कि 9 मई के हवाले से भी कुछ मुल्ज़िमान को सज़ाएँ भी दी गई? जितना रिजिड स्टांस इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का है 9 मई के हवाले से, तो इन पॉइंट्स के ऊपर आपको लगता है कि कोई बातचीत हो सकेगी, माहौल भी बन सकेगा बातचीत का? मेरे ख्याल से इतने इतना सब कुछ करने के बाद भी लूजर एंड पे आप देखें तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी है। इसलिए कि जितना इन्होंने प्रेशराइज किया, जितना इन्होंने ज्यादतियां की, उस पे इमरान खान को फायदा हुआ है। वो मतलब उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है, हम्म। पीटीआई को की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है। तो अब मजीद भी अगर ये कुछ करना चाहेंगे तो उससे ज्यादा और क्या कर लेंगे। हम्म। और एट द एंड जो है ना, पीपल्स पार्टी भी खत्म हो जाएगी, नून लीग भी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि बैठ के बात की जाए। जो जो जेन्युइन बातें हैं, ख्वाजा आसिफ जिस तरीके से बयान दे रहा है, उससे तो यही लगता है कि या तो हुकूमत को अपने वज़रा को लगाम देनी होगी, बिल्कुल हम्म। उनको पाबंदी लगनी चाहिए हम्म। कि जब मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं तो फिर मुज़ाकरात की कमेटी को ही छोड़ा जाए कि वो क्या फैसला करते हैं। हम्म। और या फिर ये कि जो वज़रा बयानात दे रहे हैं कि जी बस इमरान खान जो मास्टरमाइंड है, उसको सज़ा होने वाली है, इस तरह के बयानात जो है ना, ये तो अदालत से पहले फैसले सुना रहे हैं। हम्म। तो इससे तो गलतफहमी फिर और भी पैदा होंगी, फिर और भी मुश्किलात होंगी। तो एक अता तारड़ और एक ख्वाजा आसिफ को अगर उनको पाबंद किया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे माहौल में मुज़ाकरात हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन अब ये फरमाइएगा शौकत भाई कि एक तो ये कि आज बड़े लिमिटेड लोग, 3 टोटल बंदे थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मौजूद थे। क्या वजह है कि मतलब क्या संजीदगी नहीं है, या आपको लग रहा था कि शायद पहले हुकूमत को टेस्ट किया जाए उसके बाद उसमें मज़ीद लोग बढ़ाए जाएं? दूसरा ये कि खान साहब की तरफ से जो मैंडेट दिया गया है उसमें कितनी पावर्स हैं कि उस वक्त कमेटी में मौजूद लोग सिर्फ सुनने की हद तक वहाँ पर मौजूद हैं, या फिर उनमें कोई डिसीजन मेकिंग का इख्तियार भी उनको दिया गया है फ्री हैंड? देखिए, उमर अयूब साहब को बिल्कुल फ्री वो दिया गया है, लेकिन चूंकि ये जो ट्रस्ट डिफिसिट इतना ज्यादा है ना दोनों के बीच में, जी। कि कोई भी अपने सर इस तरह की बात नहीं लेना चाहेगा। तो हम्म। डेफिनेटली जो आज बात हुई है कमेटी में, जो हम तक पहुंची है, उसमें यही बातें हुई है कि जी जो जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई के हवाले से भी और 26 नवंबर के हवाले से भी। हम्म। और जो असीरान हैं इमरान खान समेत जो बेगुनाह हैं, उनको जेलों से बाहर रखा जाए, बाहर निकाला जाए। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। ये डिस्कशन होंगी इसके ऊपर और कोई लायामल बनेगा। हम्म। क्योंकि अभी तक देखें ना, उस दिन भी अगर जो 80 वर्करों को जो रिहाई मिली थी, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। लेकिन रूल ऑफ लॉ होना लाजमी है और गवर्नमेंट की तरफ से लचक भी और साथ ये यकीन भी दहानी भी करानी है
कि जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल एतमाद के साथ कर रहे हैं, तो फिर मामलात आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, इमरान खान इस मुल्क का वो है मुहिब वतन है, वो इस मुल्क के सारे हालात को देख रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो सिविल नाफरमानी की तारीख उन्होंने ऐलान कर दी है, तो वो मुल्क दुश्मनी के ज़मरे में आ जाएगा। देखिए, उनको सबसे ज़्यादा फ़िक्र है मुल्क की। देखिए, पहले मैं नहीं समझता कि पहले दिन ही बातचीत में मसाइल हल हो जाएँगे। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होंगे जो कमेटी के जो लोग हैं हुकूमत के, वो भी ये कहेंगे कि जी अच्छा हमें मौका दें, हम हुकूमत से बात करें। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हमारी तरफ से भी हो सकते हैं जो हमारी कमेटी कहे कि ठीक है जी, हम खान साहब से बात करते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन ये प्रोसेस जारी रहना चाहिए। हाँ। अगर ये प्रोसेस रुक गया हुँ, तो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली जो सिविल नाफरमानी की तारीख है वो तो अभी हुँ, बरकरार है। हुँ, वो हुँ, तो आज जो कमेटी बैठी है, आपने कहा कि उसमें क्यों लोग नहीं थे, क्या संजीदगी नहीं, ऐसी हुँ, बात हुँ, नहीं थी। उमर अयूब हुँ, साहब आज सारा दिन बेचारा हुँ, अपने कोर्ट के केसों में फँसा रहा। उनके खिलाफ जो केसेज़ है उसमें उनको ज़मानतें हासिल हुँ, करनी हुँ, थी। हुँ, इसी तरह जो हामिद खान साहब वो मुल्क से बाहर हैं। हुँ, अली अमीन गंडापुर साहब के यहाँ कैबिनेट का इजलास हो रहा था और बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ें कुरम एजेंसी के हवाले से उसमें डिस्कशन और फैसले कर रहे थे। हुँ, तो वो शायद इस वजह से नहीं जा सके, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में सारे मौजूद सही। होंगे। हुँ, हुँ, वो हुँ, जो 3 बंदे वहाँ चले गए उनको पूरा इख्तियार था हुँ, और जो बात रखनी थी वो यही देखना भी चाहते थे कि गवर्नमेंट किस हद तक जो है हुँ। वो संजीदा है। तो असद कैसर साहब की बातों से जो